हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल तासु एडुटेक पे। तो दोस्तों, जो आज अपना जो टॉपिक है वो इनपुट डिवाइस। अपन ये सीरीज पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और ये सीरीज का पार्ट सेकंड है। अपन ने फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ा था, ओवरव्यू लिया था, इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल्स देखे थे कुछ। और इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों कौन से होते हैं, मतलब जो सेम होते हैं, मॉडेम जैसे हुआ, आपकी सीडी वगैरह हो गई, वो दोनों होते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो ये अपन ने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था। अगर आपको ये अच्छे से पढ़ना है तो आप आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके अंदर जाके आराम से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक इनपुट डिवाइस। जैसा कि अपन ने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था, इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो हमसे डाटा लेता है और कंप्यूटर को देता है। ठीक है, क्या, जैसे हमारा कीबोर्ड है या फिर माउस है, वो क्या लेता है, हमसे डाटा लेता है या फिर इंस्ट्रक्शन, और वो किसको देता है, कंप्यूटर को देता है। तो क्या हुआ, वो इनपुट डिवाइस। ठीक है, और ये क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है। अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टार्टिंग के, हार्डवेयर क्या क्या होते हैं, पेरिफेरल्स डिवाइस कौन से होते हैं। ठीक है, और सिस्टम यूनिट क्या होता है, ये अपन फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, मेन बात क्या है, अगर आप बेस बना के चलेंगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। अब अगर एकदम से आप ये पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आप स्टार्टिंग से पढ़िए। जैसे कि आपको सभी को पता है, बहुत अच्छे से कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ चुकी है और कोई भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुला हुआ है, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कहीं से भी, तो आपको पता है वहां पर आपको फीस देनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने ये स्टार्ट किया है आपके लिए। इसके अंदर अपन टेस्ट सीरीज भी करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक साथ पढ़ेंगे और अच्छे से पेपर को फाड़ के रख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है इनपुट, इट इज एन हार्डवेयर विच इज यूज टू रिसीव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय यूजर टू कंप्यूटर। ठीक है, हम क्या है, यूजर हैं, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, कोई भी डाटा देते हैं, किसके थ्रू देते हैं, हम इनपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा। ये सेकंड पॉइंट क्या है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इनपुट डिवाइस आल्सो रेस्पॉन्सिबल टू इनकोड डाटा provided by user to machine readable and this process is known as encoding। ठीक है, अब देखिए, हम कोई भी कुछ भी लिखते हैं डाटा, हम जैसे दे रहे हैं, मेरा नाम है प्रवीण। ठीक है, तो मैंने ये लिखा ही, अब कंप्यूटर को थोड़ा ना समझ आता है, कंप्यूटर तो कौन सी लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो अब जो मैं लिख रहा हूँ उसको मशीन लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करने का भी काम है, वो किसका होता है, इनपुट डिवाइस का ही होता है दोस्तों। किसका होता है, इनपुट डिवाइस का। और इसको क्या बोलते हैं अपन, इनकोडिंग। इसको क्या बोलते हैं, इनकोडिंग। ठीक है, और अपन जब जैसे पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस के अंदर, तो आउटपुट करने का किसका काम होता है, आउटपुट डिवाइस का, उसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे क्या पता चला हमें, हम कुछ भी डाटा दे रहे हैं किसको, कंप्यूटर को, तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। जैसे हमने लिखा माय नेम इज प्रवीण, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, ऐसे, तो ये क्या है, कंप्यूटर नहीं समझेगा। वो कौन सी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, वो समझता है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज में जो इसको कन्वर्ट करेगा वो कौन करेगा, इनपुट डिवाइस ही करेगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, इनकोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन सेकंड स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। अब अपन बढ़ते हैं टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब मेनली क्या होती है, दो टाइप की होती है, एक तो ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस, एक होती है ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ऑनलाइन क्या होती है, ऑफलाइन क्या होती है, तो देखते हैं। डायरेक्टली कनेक्टेड विद सिस्टम यूनिट। ठीक है, सिस्टम यूनिट क्या है, ये अपन पहले मैं बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर, लेकिन आज आपको वापस से बता देता हूँ। सिस्टम यूनिट है अपना मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर ही सब कुछ अटैच होता है, आपका सीपीयू, रैम, जो भी चीजें अटैच होती हैं वो मदरबोर्ड से होती है। कोई भी डिवाइस किससे अटैच होता है, मदरबोर्ड से। किसके जरिए होता है, पोर्ट के जरिए। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। कोई भी आप मतलब कि पेरिफेरल डिवाइस को आप बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे आप कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं किसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, तो किसके जरिए करते हैं, पोर्ट के जरिए। ठीक है दोस्तों, अब इसका एग्जांपल क्या है, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस का। देखो, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, किससे, कंप्यूटर से, जो मतलब पोर्ट के जरिए, वो कौन से होते हैं, ऑनलाइन। ऑफलाइन कौन से होते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, जैसे डिजिटल कैमरा। ठीक है, आप कैमरा साइड में आपने देखा होगा कि टीचर्स जो पढ़ाते हैं डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, तो वो सामने उनके कैमरा होता है, लेकिन वो उनके कंप्यूटर से नहीं कनेक्टेड होता है। ठीक है, डायरेक्टली, लेकिन फिर भी वो उसको कैप्चर कर रहा होता है ना। तो वो कौन से होते हैं, ऑफलाइन, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, या फिर किसी वायर के जरिए, या फिर किसी पोर्ट के जरिए। लेकिन आपने देखा होगा कीबोर्ड तो आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट रहता है। ठीक है, मदरबोर्ड से, माउस भी कनेक्ट रहता है। ये क्या हो गए, तो ये हो गए ऑनलाइन डिवाइस। ठीक है, ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। ऑफलाइन कौन सा होगा, डिजिटल कैमरा। ठीक है दोस्तों, अब आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है,
ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफलाइन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा ऑफलाइन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो दोस्तों आप अच्छे से बता देंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब अपन पढ़ते हैं, देखिए। ठीक है दोस्तों, अभी अपन ने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। एक तो ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेस, एक होते हैं ऑफलाइन। तो हमारे पेपर के अंदर क्या है, ऑफलाइन से कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, ऑनलाइन से ही पूछा जाएगा। जो मेन इसके अंदर अपना जो पार्ट है वो कौन सा है, कीबोर्ड, और एक कौन सा है, माउस। ठीक है, हम इनपुट डिवाइस के अंदर ये ही दो पढ़ते हैं अच्छे से, बाकी अपन बहुत सारे पढ़ेंगे डिवाइस, कौन से पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, अदर डिवाइस कौन से होते हैं जो डायरेक्टली अपन जिनको यूज ले लेते हैं। ठीक है, ये अपन सारे अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो मेन फोकस अपना रहेगा किसके ऊपर, एक तो कीबोर्ड के ऊपर, एक माउस के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइस के अंदर, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड। इट इज अ इनपुट डिवाइस, ये हमें पता है ये एक इनपुट डिवाइस है विच इज मेनली यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंट्री। ठीक है, आप सभी को पता है, आप कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड के जरिए एंट्री देते हैं, टेक्स्ट, कौन सी, टेक्स्ट वाली, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, माय नेम इज, ये कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं वो इसी के जरिए देते हैं। ठीक है, और इसके बाद में क्या है, इट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सा है, एक तो कीबोर्ड है अपना। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड करना है आपको। अगर दो ऑप्शन है कीबोर्ड और माउस, तो आपको कीबोर्ड और माउस को करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब अच्छे से समझ गए होंगे। कीबोर्ड है 101 कीज टू 108 की। कीबोर्ड के अंदर, किसी कीबोर्ड के अंदर 101 कीज होती हैं और किसी के अंदर 108 होती हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है ना अपना, उसके अंदर कितनी कीज होती हैं, 101 कीज होती हैं। ठीक है दोस्तों, और अपनी होम की कौन सी होती है, ये देखो, ये कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, लेकिन अपना पेपर इतना इजी नहीं आएगा, फिर भी अपन को एक नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में। होम की ऑफ कीबोर्ड कौन सी है, ए एस डी एफ जी एच, जो आपकी मिडिल वाली लाइन होती है उसके स्टार्टिंग के 6 वर्ड। ठीक है दोस्तों, और लेआउट ऑफ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है, लेआउट कौन सा है स्टैंडर्ड कीबोर्ड का, वो है क्वार्टी। जो आपकी फर्स्ट रो के अंदर जो 6 बटन है वो कौन से हैं, क्वार्टी। तो ये लेआउट ऑफ स्टैंडर्ड कीबोर्ड और होम की ऑफ कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। देखिए, अब अपन कीबोर्ड को और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी कीज होती हैं, यहां से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब कहां से आते हैं क्वेश्चन, यहां से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब अपन पहले पढ़ते हैं न्यूमेरिक की। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिक की कौन सी होती है, कीज हैविंग टेबल ऑफ 0 to 9 आर नोन एज न्यूमेरिक की विच आर यूज टू इनपुट नंबर। नंबर देने के जो काम में कीज आती हैं, हमें देखो हम शुरू से पढ़ते हुए न्यूमेरिक की कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये कौन सी हुई, न्यूमेरिक की। ये टोटल कितनी होती है, 10। कभी कभी टोटल का क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल कीबोर्ड के अंदर कितनी न्यूमेरिक कीज होती है, तो आपको बताना है 10। ठीक है दोस्तों, और अल्फाबेटिक की कौन सी होती है, जो ए से लेके जेड तक होती है, और आपको पता है अल्फाबेट कितने होते हैं, 26। तो ये टोटल की कितनी होगी, 26 दोस्तों। अब इसके बाद में जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है फंक्शन की कौन कौन सी होती है। ठीक है, और कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, F1 से लेके कितनी होती है, F12 तक होती है। और ये क्या काम में आती है, स्पेशल कमांड प्रोवाइड करवाने के काम में आती है। ठीक है, किस टाइप की, अब देखते हैं। F1 अगर आप प्रेस करेंगे तो वो हेल्प के लिए आएगी। F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो आप रीनेम, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको उसको चेंज करना है उसका नेम, तो F2 दबा के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और F3 किस काम आती है, सर्च के। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, F3 की जो है वो किस काम में आती है, तो आपको क्या बताना, वो सर्च के काम में आती है दोस्तों। ठीक है, और F4 जो की है वो किस काम में आती है, रीडू। देखिए, आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, ठीक है, आपने उसको अनडू कर दिया, लेकिन आपको लगा कि नहीं पहले वाला ठीक था, तो उसको रीडू करने के लिए क्या काम आता है, F4। जैसे कुछ भी काट दिया आपने, तो उसको आप कंट्रोल प्लस जेड दबा के आप क्या कर सकते हैं, अनडू कर सकते हैं। लेकिन रीडू करने के लिए आपको क्या करना होगा, F4। ठीक है दोस्तों, रीडू का मतलब समझ में आया, रीडू क्या होता है, कोई भी चीज आपने किया और उसको आपने गलती से डिलीट कर दिया और आपको लगता है कि वो सही था, तो आप क्या करेंगे, रीडू का बटन। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए कौन सी की काम आती है, F4। और F5 तो आप जनरली यूज करते ही है रिफ्रेश के लिए, एक बार रिफ्रेश किया उसके बाद में F5 दबा के रखते हैं और आपकी जो रैम है वो रिफ्रेश होती जाती है। अपन ने रैम के अंदर पढ़ा था कि रैम को रिफ्रेश होने की क्यों जरूरत होती है और क्यों करते हैं और कौन सी रैम होती है। तो इससे पहले आप मेमोरी के सारे लेक्चर देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर जाके,
ताकि आपको मेमोरी का कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आती है F7 की। ठीक है, F7 की क्या काम आती है? स्पेलिंग ग्रामर। आप कोई भी ग्रामर जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर कौन सी काम आती है? F7। ठीक है, उसको सुधारने के काम में। ठीक है, और F12 जैसे आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बना दिया और अब उसको आपको सेव करना है, तो उसके लिए कौन सी की का यूज लेंगे आप? F12। आई होप आपको ये 3 की अच्छे से याद हो गई है। उसके बाद में हम अगले आगे बढ़ेंगे। एक कौन सी? न्यूमेरिक की, अल्फाबेटिक की, फंक्शनल की। ठीक है, न्यूमेरिक की 10 होती है, अल्फाबेटिक 26 होती है, फंक्शनल की F1 से लेके F12 तक होती है। और क्या काम आती है? स्पेशल कमांड प्रोवाइड करने के काम आती है। और F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 रीडू, F5 रिफ्रेश, F7 स्पेलिंग ग्रामर, F12 सेव एज। ठीक है दोस्तों, अब जो फोर्थ और मेन, मतलब जैसे अपनी फंक्शन की थी वैसे ये है मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन की। ठीक है, मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा होगा। देखो, कुछ चेंज कर देना, या फिर कॉम्बिनेशन मतलब किसी के साथ ऐड कर देना। ठीक है, अब देखिए, जो आपके कीबोर्ड के अंदर ऑल्ट होता है, कंट्रोल बटन होता है, शिफ्ट बटन होता है, ये तीनों क्या है? मॉडिफायर की हैं। और इनका काम क्या है? दीज आर कॉम्बिनेशन की बिकॉज दीज आर ऑलवेज यूज्ड अनदर की। ठीक है, ये क्या करती है? दूसरी की के साथ में काम आती है। जैसे आप Alt प्लस F4 दबाएंगे तो सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, आप कंट्रोल प्लस C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस V करेंगे तो आप पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और X कर देंगे तो आप कट हो जाएगा। तो इनका काम क्या होता है? कंबाइन होके किसी की के साथ उसे मॉडिफाई कर देना। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अच्छे से समझ गए होंगे। मॉडिफायर की कौन सी होती है? ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मॉडिफायर की कौन सी होती है? ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट। और ये क्या काम आती है? तो आप बता सकते हैं मॉडिफायर ये कॉम्बिनेशन के काम आती है, जैसे आप कोई भी शॉर्टकट की का यूज लेते हैं जब। ठीक है दोस्तों, अब देखो, एक चीज है ना, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। फोर्थ वाला आपको अच्छे से क्लियर हो गया। फिफ्थ, न्यूमेरिक कीपैड। और हमने पहले क्या पढ़ा था? न्यूमेरिक की। ध्यान से देखना है। देखो, न्यूमेरिक की और न्यूमेरिक कीपैड आपको यहाँ पर मैं क्लियर करवा देता हूँ। ये जो है ना, ये 0 से लेके ये 9 तक, ये क्या है आपका? न्यूमेरिक की। लेकिन ये जो 17 बटन है ना, ये आपकी 17 कीज, ये कौन सी है? न्यूमेरिक कीपैड है ये। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड है ये दोस्तों। क्या है? न्यूमेरिक कीपैड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? इट इज यूज टू इनपुट नंबर। ठीक है, क्या काम? नंबर ही देने के काम में आएगा, लेकिन किस में? बहुत तेज होता है वो। क्यों? क्योंकि देखो, आप उसके अंदर 0 1 2 3 देखिए। अब इसके अंदर आपको बड़ी मुश्किल होगी, 0 प्रेस करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, लेकिन इसमें देखिए कितना इजी है। 1 2 3 4 5 6, मतलब ये बड़ा फास्ट काम करता है। ठीक है, अगर आप कोई भी एक्सेल पे काम कर रहे हैं और आपको एंट्री करनी है बहुत सारे नंबरों की, तो ये आपको बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए फास्ट काम करने के लिए। तो न्यूमेरिक की और न्यूमेरिक कीपैड के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। न्यूमेरिक की कितनी होती है? 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। और न्यूमेरिक कीपैड कितनी होती है? उसके अंदर टोटल की कितनी होती है? 70। ठीक है दोस्तों, अब देखो, इसके अंदर एक नोट है, टू यूज न्यूमेरिक कीपैड एज डायरेक्शनल एरो। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिक कीपैड को डायरेक्शनल एरो के काम में लेना है, तो आपको नम लोग दबा दो और फिर वो क्या काम करेंगे? आपका डायरेक्शनल एरो के ऊपर नीचे दाएं बाएं के हिसाब से काम करेगा। अगर आप उसके अंदर क्या दबा देंगे? नम लोग। ठीक है, ये जो बटन है ना, ये नम लोग, अगर आप ये प्रेस कर देंगे तो ये कीपैड की तरह, वो न्यूमेरिक की तरह काम नहीं करेंगे। ये किसकी तरह काम करेंगे? आपके डायरेक्शनल एरो की तरह। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ते हैं कौन सा? सिक्स्थ, नेविगेशन की। नेविगेशन की कौन सी होती है? की विद एरो इज नोन एज नेविगेशन की विच आर यूज टू नेविगेट पर्पस। ठीक है, जो ऊपर नीचे दाएं बाएं होम एंड ये वाले जो बटन है वो कौन सी है? नेविगेशन। ऊपर नीचे दाएं बाएं वाली कौन सी है? नेविगेशन। ठीक है, नेविगेशन से आप समझ में आ रहा होगा आपको, जो नेविगेट करती है, ऊपर जाओ, नीचे आओ, दाएं जाओ, बाएं जाओ। ठीक है, ये जो है आपकी, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ ये। ठीक है, और ये क्या है आपके? ये क्या है आपके? अल्फाबेटिक। और ये F1 से लेके F12 तक क्या है? ये आपके फंक्शनल की। ठीक है, और ये क्वार्टी, ये क्या है? स्टैंडर्ड की है ना। और ये क्या है? होम की। ए से लेके एस तक 6। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप कीबोर्ड के अंदर अगर आपको अच्छे से रिवीजन करना हो ना, एक बार कीबोर्ड देखो और उसको खुद ही करो, ये है, ये है। ठीक है, अच्छे से। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए इसके अंदर सेवंथ क्या आती है, टॉगल की। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, टॉगल की। अभी टॉगल की कौन सी होती है, ये वो की है जिसके अंदर कौन सी शक्तियां होती है, ऑन ऑफ करने की फीचर को, ठीक है। आपने अगर उसको ऑन कर दिया और आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। और वही कौन कौन सी होती है, एक तो कैप्स लॉक, अगर आप कैप्स लॉक दबा देंगे तो आप कैपिटल में राइट कर सकते हैं। आप कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे तो आप रनिंग में आ जाएंगे, मतलब अल्फाबेट छोटे हो जाएंगे। नम लॉक कर देंगे, अभी हम पढ़ चुके हैं, नम लॉक करते ही क्या होगा, आप वो जो आपका न्यूमेरिक कीपैड है उसको कैसे यूज लेंगे, एरो की तरह, ठीक है। स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो ये कौन सी, जिसके अंदर कौन सी ताकत है, ऑन ऑफ करने की, वो कौन सी होती है, टॉगल की। मतलब एक आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, ऑन ऑफ टॉगल, ऑन ऑफ टॉगल, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं स्पेशल कीज, ठीक है। अभी तक अपन ने पढ़ ली सारी, अब जो बची है वो कौन सी है, स्पेशल कीज है। अभी तक अपन ने आधे से ज्यादा वो अपने किसको, कीबोर्ड को कंप्लीट कर लिया। अब आती है स्पेशल कीज। दीज टाइप ऑफ कीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक कमांड। स्पेसिफिक कमांड मतलब कुछ एक एक कमांड काम में आती है। अब आती है आपकी टैब की। टैब की क्या होती है, तो टू जंप माउस कर्सर, ठीक है। माउस कर्सर को जंप करवाती है कितने इंच तक, 0.5 इंच, ठीक है। ये किसका हुआ है, जन वो डिफॉल्ट है। अगर आप टैब दबाएंगे आपका कर्सर है वो 0.5 इंच दूर चला जाएगा। और ये जो हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के अंदर। पैराग्राफ इंडेंट क्या होता है, और ये मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। ये हम एमएस ऑफिस के अंदर अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी तक आपको ये याद रखना है। इसके बाद में कौन सी की है, ये एस्केप की, ठीक है, ईएससी की, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप कुछ भी दबाते हैं, लास्ट जो भी कमांड चल रही है वो आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। स्टॉप करने के काम में किसको, लास्ट कमांड को। जैसे आपने ये पावर पॉइंट खोल रखा है और आप ये दबा देंगे तो ये एंड हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा ये जो भी स्लाइड है। और स्पेस बार आपको पता है ये लॉन्गेस्ट की होती है किसकी, कीबोर्ड की, और स्पेस देने के काम में आते हैं किसी दो वर्ड के बीच में, ठीक है। और बैक स्पेस भी आपको अच्छे से पता है, डिलीट करने का आता है काम में, कहां से, लेकिन कर्सर को माउस के लेफ्ट साइड से, ठीक है। और डिलीट कहां से, राइट साइड से, ठीक है। कैरेक्टर को डिलीट करने के काम में आते हैं बैक स्पेस और डिलीट, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इनपुट डिवाइस पढ़े, ठीक है। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इनपुट डिवाइस पढ़ा, इनपुट डिवाइस हमने पढ़े, एक ऑनलाइन होते हैं एक ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन हमने पढ़ा कौन से थे, ऑनलाइन में अपने पास थे एक तो कीबोर्ड हो गया, जो अपने कंप्यूटर सिस्टम से जो कनेक्ट रहते हैं वो ऑनलाइन होते हैं सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। और ये ऑफलाइन कॉन्सेप्ट है जो अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। ये हम अभी तक पढ़ा था। और मेन क्या था अपना इसके अंदर, कीबोर्ड वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब माउस की बारी आती है। इट इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस विच इज मेनली यूज्ड इन जीयूआई, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस है, वो किसके अंदर काम आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब अपन इसके अंदर पढ़ते हैं इन पॉइंटिंग डिवाइस, अ पॉइंटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा इन इंस्ट्रक्शन। एक पॉइंटर सा होता है, वो क्या प्रोवाइड कराता है, डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है। अब जैसे देखो मेरे हाथ में जो ये स्केच है ना, जैसे आपको दिख रहा है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस ही तो है। मैं जहां इसको टच कर रहा हूँ ये वहां पर मतलब क्या प्रोवाइड करा रहा है, या तो डाटा प्रोवाइड करा रहा है या कोई भी इंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैं आगे चलने के लिए भी इसे बोल सकता हूँ, पीछे ले जाने के लिए पीपीटी को, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एक तो माउस है। माउस आप सभी ने देखा होगा कंप्यूटर के साथ। एक होता है टच पैड जो आपके लैपटॉप के अंदर आता है। एक होता है लाइट पेन, ठीक है। और एक होता है स्टाइलस। स्टाइलस और लाइट पेन सेम सेम से है। स्टाइलस ऐसा सा होता है जो अपन ब्लैक बोर्ड पे जो लिखने के काम में आता है ना, आपने देखा होगा टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, पेन सा होता है, उसे क्या होता है, स्टाइलस, ठीक है। ये क्या है, ट्रैक बॉल। ये क्या है, जॉयस्टिक, ठीक है दोस्तों। अब ये हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक एग्जांपल मोटा मोटा पता होना चाहिए, पॉइंटिंग डिवाइस कौन से हैं, ठीक है। ये जॉयस्टिक आपकी किस चीज में काम आती है, गेमिंग में, ठीक है। इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जॉयस्टिक के किस तरफ बटन होता है, टॉप पे होता है, डाउन में होता है, राइट में होता है, लेफ्ट में होता है। तो आप अच्छे से देख के बता सकते हैं क्या होता है, टॉप में, ठीक है दोस्तों। और ये डायग्राम दिखाने का यही मेन पर्पज है कि आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए चीजें, ठीक है। अब आपको पता है पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, देखिए ये अभी मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, ये हिल रहा है, देखो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों, ठीक है। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। अपना माउस भी क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। मतलब जहां आप इसको क्लिक करो वहीं पर ही कमांड दे। आप माउस के ऊपर जाते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टीज वगैरह ये सब कुछ खुल जाता है। डबल क्लिक कर देते हैं तो उसकी
ये खुल जाता है कि आपको उसके अंदर एंटर होना है, ठीक है। एक क्लिक करेंगे तो आप, डबल क्लिक करेंगे तो आप उसके अंदर एंटर हो जाएंगे, जो भी फाइल आपके ऊपर, जिस भी फाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो आपको अच्छे से आई होप समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ते हैं माउस के बारे में दोस्तों। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अब अपन? माउस के बारे में। इट इज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस। वो क्या था? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस था। कौन सा? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है अपना? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। और ये क्या है? स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या? माउस। ठीक है दोस्तों। और इसको बनाने वाले कौन थे? डॉगलस एंगल बर्ड थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं माउस के टाइप। माउस के टाइप क्या क्या होते हैं, कौन कौन से, मतलब पहले कौन सा चला करता था, उसके बाद में कौन सा चला है, और आजकल कौन सा चल रहा है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में चला करते थे ना, मैकेनिकल माउस हुआ करते थे। वो कौन से होते हैं? मैकेनिकल माउस, जिसके नीचे क्या होती थी? एक बॉल सी होती थी। ये देखिए, मैंने डायग्राम इसीलिए दे रखे हैं आपको, ताकि आप ऐसे जल्दी से कैच कर लें कि क्या पढ़ाना चाहता हूं मैं, ठीक है। ऐसी सी बॉल हुआ करती थी, ठीक है। दीज माउस आर अर्लियर यूज, पहले यूज में आया करते थे। अगर आपने देखा हो तो, जैसे हम तो जब स्कूल में थे तो हम तो बॉल निकाल लाया करते थे। आप लोगों का पता नहीं, आप बड़े अच्छे होंगे पढ़ने में, लेकिन हम तो बड़े शैतान थे तो निकाल लाया करते थे। तो दीज माउस आर अर्लियर यूज्ड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। पहले जो डेस्कटॉप डब्बे टाइप के आते थे ना, उनके अंदर काम आते थे ये। इनके नीचे क्या होता था? किसके ऊपर बेस करते थे ये? मतलब किसके ऊपर निर्धारित थे? रबर बॉल के ऊपर, ठीक है। और उसके अंदर क्या होते थे? सेंसर, ठीक है दोस्तों। ऐसी बॉल हुआ करती थी। ये कौन से होते हैं? मैकेनिकल माउस, ठीक है। इसके बाद में आते हैं ऑप्टिकल माउस। अब जैसे हमने ऑप्टिकल मेमोरी भी पढ़ा था, तो आपको पता है उसके अंदर कुछ लेजर का सा काम होता है बर्निंग के लिए। कौन सी होती थी ऑप्टिकल मेमोरी? सीडी, ठीक है। अगर भूल गए हो तो वापस जाके पढ़िए, ठीक है। मेमोरी के अंदर जाइए, उसके अंदर मैंने 5 पार्ट बना रखे हैं छोटे छोटे, और बहुत अच्छे से समझा रखा है, पहले जाके उन्हें पढ़िए, ठीक है। बेस क्लियर करिए अपना। अब कौन सा आता है? ऑप्टिकल माउस। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज माउस। ये सबसे ज्यादा काम में लिए जाते थे पहले, आपने अभी देखा हो तो सबसे ज्यादा यही अभी भी काम आते हैं काफी जगह, ठीक है। दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज माउस नाउ आर डे, आजकल के दिनों में, विच आर बेस्ड ऑन लेजर और एलईडी सिग्नल। देखिए, ये जो लाइट सी है ना इसके अंदर, ऐसे से आते थे, लाइट दिखती थी इसके अंदर, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बेस होते हैं? लेजर के ऊपर होते हैं, या फिर एलईडी सिग्नल के ऊपर, ठीक है। आपको ये याद रखना है किसके ऊपर बेस होते हैं। ये किसके ऊपर? रबर बॉल के ऊपर, ये किसके ऊपर? लेजर या फिर एलईडी सिग्नल के ऊपर। अब अपन लास्ट पढ़ते हैं अपना कौन सा? कॉर्डलेस माउस, ठीक है दोस्तों। कौन सा है अपना? कॉर्डलेस माउस। ये क्या होता है? वायरलेस माउस होते हैं ये। और किसके ऊपर बेस होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के ऊपर। देखो, अब वायर है नहीं तो किससे अपन चलेंगे? सिग्नल ही तो, कोई सिग्नल चाहिए होगा ना इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। तो कौन सा सिग्नल होता है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है। कौन सा सिग्नल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, ठीक है दोस्तों। अब आपके लिए ये 2 क्वेश्चन है प्यारे प्यारे, लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं इस माउस की। ये जो है आपका राइट बटन है, ये जो है आपका लेफ्ट बटन है, ये आपका क्या है? स्क्रॉल बटन, ठीक है, ऊपर नीचे डाउन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब आपका जो राइट बटन है वो क्या काम आता है? टू डिस्प्ले मेन्यू एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या आप कुछ भी जैसे प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं किसी भी चीज की, या फिर उसका मेन्यू देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? पहले आप राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके अंदर राइट क्लिक करते हैं ताकि आप नीचे आता है प्रॉपर्टी वगैरह, आप इससे देख सकते हैं। और जो आपका ये लेफ्ट बटन है, ये क्या काम करता है? देखो, या पहले तो देखो, टू सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट सिंगल क्लिक में, ठीक है। सिंगल क्लिक में क्या करता है? ये एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। एक सिंगल क्लिक करेंगे आप, उससे क्या होगा? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो उसको ओपन कर देगा, ठीक है। और ये जो आपका स्क्रॉल वाला बटन है, ये क्या करता है? व्हील टाइप का होता है ये, है ना, ठीक है। ये आपके लेफ्ट और राइट के बीच में है ही, लेफ्ट और राइट के बीच में होता है। और ये क्या काम करता है? नेविगेशन पर्पस के ही काम में आता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा माउस कैसे काम करता है। राइट बटन जो होता है वो आपकी प्रॉपर्टी है, मेन्यू देखने के काम आता है। लेफ्ट बटन के अंदर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा, डबल क्लिक करेंगे तो उसको ओपन कर देगा, ठीक है दोस्तों। और ये स्क्रॉल वाला क्या काम आता है? ये लेफ्ट और राइट के बीच में होता है, और क्या काम करता है? नेविगेशन का काम करता है, ठीक है, नेविगेशन के पर्पज में आता है। तो अब अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटी ऑफ माउस?
माउस की कौन कौन सी एक्टिविटीज है? सिंगल क्लिक करता है, डबल क्लिक, ड्रैगिंग, या फिर ऑल ऑफ अबव? ये आपको आंसर देना है, मैं ही दे देता हूँ, चलो ऑल ऑफ अबव होता है। ठीक है, आप माउस से सिंगल क्लिक करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए, डबल क्लिक करते हैं ताकि ओपन हो जाए, और ड्रैगिंग करके आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं कोई भी फाइल को या फिर ऑब्जेक्ट को। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेथड टू मूव एन ऑब्जेक्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फास्ट मेथड कौन सा? कॉपी पेस्ट, कट एंड पेस्ट, सेलेक्ट एंड कॉपी, या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके ऊपर मेरे दोस्तों। अब अपन क्या बात करते हैं, अपन ने अभी कौन सा पढ़ा? इनपुट डिवाइस, वो पॉइंटिंग डिवाइस पढ़ रहे थे अपन। पहले अपन ने इनपुट डिवाइस के अंदर क्या पढ़ा? ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन के अंदर अपन ने क्या पढ़ा? कीबोर्ड। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर हम माउस कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपना आता है जॉयस्टिक। ठीक है, जॉयस्टिक का एक ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, जॉयस्टिक क्या काम में आता है? अगर जॉयस्टिक आता भी है तो किस काम में आता है? गेमिंग पर्पस के, बस इसका यही क्वेश्चन बनता है। या फिर ये बनता है, जॉयस्टिक के अंदर किस जगह बटन होता है? वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टॉप पे होता है। ठीक है, अब इनके अलावा जो इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे आपका स्कैनर, स्कैनर भी तो एक इनपुट डिवाइस है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। कोई भी हार्ड कॉपी, जैसे आपका कोई भी हार्ड कॉपी से मतलब क्या है दोस्तों? इधर जिसको आप फिजिकली टच कर पा रहे हैं, और सॉफ्ट कॉपी कौन सी? जिसको आप टच नहीं कर पा रहे, जो आपको या तो फोन के अंदर देख रहे हैं आप, या फिर मॉनिटर स्क्रीन के अंदर देख रहे हैं। तो ये क्या काम करता है? हार्ड कॉपी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है दोस्तों, और स्कैन, इसका देखो ये है ना एक अच्छा पॉइंट है, ये पूछ लिया जाता है। क्या स्कैनर ग्राफिकल और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है? ये आ जाता है क्वेश्चन, या तो हाँ या ना। ठीक है, तो स्कैनर स्कैन टेक्स्ट एज वेल एज ग्राफिक्स बोथ, दोनों को स्कैन कर सकता है, ग्राफिक को भी और टेक्स्ट को भी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में जो अपना सेकंड पॉइंट है वो क्या है? डिजिटाइजर या फिर ग्राफिक टैबलेट। दोस्तों थोड़ी सी गलती हो गई। ठीक है, ग्राफिकल टैबलेट ये क्या काम आते हैं? यूज टू इनपुट हैंड राइटिंग या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट। आप कुछ भी टाइप करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? ये ग्राफिक टैबलेट जो आते हैं उसके अंदर आप हैंड राइटिंग से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे पेन का यूज लेके आप कुछ भी लिख रहे हो। अभी मैं जो ये लिख रहा हूँ, ये किसका यूज लेके कर रहा हूँ? पेन पैड का यूज ले रहा हूँ। ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है ना, जो मेरे पास है पेन पैड। ठीक है, ये पेन पैड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और ये किससे लिखा जा रहा है? ये एक स्टाइलस है मेरे पास पेन टाइप का, उससे मैं लिख पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है? माइक और माइक्रोफोन। माइक भी तो एक इनपुट डिवाइस है, जिससे अभी मेरी आवाज आपको आ रही है, वो किसके जरिए आ रही है? माइक के जरिए तो आ रही है, या फिर माइक्रोफोन बोल दो उसको, तो किसके जरिए आ रही है? माइक के जरिए। तो ये क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। ठीक है, पहले सिस्टम के अंदर जा रही है ना, पहले कंप्यूटर के अंदर जा रही है मेरी आवाज, किसके जरिए जा रही है? इस माइक के जरिए। और उसके बाद में कौन सा है? डिजिटल कैमरा या फिर वेबकैम। ठीक है, वेबकैम दोस्तों क्या होता है? अपन कंप्यूटर से अटैच करते हैं, तो वेबकैम कौन सा वो हुआ? अब आप मेरे को ये बताएंगे। वेबकैम ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है या फिर ऑफलाइन? ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अच्छे से बताएंगे मेरे को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब अपन पढ़ते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इनपुट डिवाइस के। ठीक है, डायरेक्ट डाटा एंट्री इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसके बाद में अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट आप डाटा को एंटर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और किसके जरिए? इनपुट डिवाइस के जरिए। तो अपन पहले क्या पढ़ते हैं? ओसीआर। मैंने इसके अंदर डायग्राम इसीलिए आपको दिखाया है ताकि आपके दिमाग में छप जाए अच्छे से। ठीक है, पहला क्या आ गया आपका? ओसीआर। ओसीआर की फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी, इनकी फुल फॉर्म आपको दोस्तों अच्छे से याद रखनी है हर चीज की। ठीक है, तो पहली क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, आपको अब देखो फुल फॉर्म याद होते ही है ना, इतना इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नहीं, क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मतलब ये कैरेक्टर को रीड करता होगा, कैरेक्टर को आप रीड करके डायरेक्ट सिस्टम के अंदर डाल दे, ऐसा कुछ डिवाइस है ये, है ना? समझ में आ रहा होगा। तो अब पढ़ते हैं अपन। इट इज एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज टू रीड एंड इनकोड हैंडराइटिंग और प्रिंटेड टेक्स्ट एज अवेलेबल ऑन पेज। देखिए, कोई भी बुक है, उसको आपको डायरेक्ट बिना स्कैनर के क्या करना है? आपके सिस्टम के अंदर आपको उसको पढ़ना है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ओसीआर, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, या फिर रीडर भी बोल सकते हैं इसको। इससे आप क्या कर सकते हैं? उस लाइन को या फिर उस पेज को पूरे के पूरे को इनकोड कर सकते हैं। हैंड राइटिंग, जिस अगर हैंड राइटिंग में तो हैंड राइटिंग हुआ, या फिर अगर प्रिंटेड है वो कोई बुक है या फिर आपकी कॉपी है, किसी को भी वो किस में कन्वर्ट कर देगा? आपका सॉफ्ट कॉपी में।
ठीक है दोस्तों। और ये क्या होता है, टेक्स्ट टू एडिटिंग फॉर्मेट। अब वो टेक्स्ट, अब जैसे देखो आपकी कॉपी है, उसमें आपने ये कर लिया ओसीआर से, आपने सॉफ्ट कॉपी बना ली, अब उसको आप एडिट भी तो कर सकते हैं। तो क्या हुआ, टेक्स्ट टू एडिट फॉर्मेट में करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा है वो है MICR। ठीक है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये कहाँ यूज आता है दोस्तों, इसका ये आ जाता है कि ये MICR कहाँ यूज आता है, बैंकिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, जो अपने चेक होते हैं ना, उसके अंदर नीचे जो लिखे आते हैं कैरेक्टर, उनको रीड करने का काम कौन करता है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, उन कैरेक्टर को रीड करने का कौन काम करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इस टाइप की कुछ मशीन होती है, उसके अंदर चेक डाले जाते हैं और फिर जो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है उसको रीड करना होता है कि आपका चेक ठीक है। ये कौन करती है, MICR मशीन करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में OMR। अगर आपने कोई भी पेपर वगैरह दिए हैं तो आपने OMR सीट फिल करी होगी। अब OMR सीट को आप देखो, उसे चेक करने के लिए क्या चाहिए होती है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, कि मतलब वो जो गोले हैं उन मार्क को पहचानने वाली ऐसी मशीन वो चाहिए। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट इज इनपुट डिवाइस विच इज यूज्ड रीड मार्क। क्या करती है, मार्क को रीड करती है। कोई भी पेज के ऊपर होता है ना, जैसे आप देखिए 4 गोले हुए, आपने 1 मार्क कर दिया, तो वो ये पढ़ लेती है मशीन जो है। ठीक है, तो ये क्या काम आती है, आपके जो आप OMR सीट फिल करते हैं उसको चेक करने का काम में आती है। कौन सी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और इसके बाद में कौन सी है दोस्तों, फोर्थ, MCR, मैग्नेटिक कार्ड रीडर बोल दो या फिर स्मार्ट कार्ड रीडर। देखो इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो रहा है, MCR और MICR। ठीक है, और तो आप सब अच्छे से समझ लेंगे, इतना दिमाग तो है। सी से क्या होता है, देखिए ऐसे पढ़ना है हर चीज को। OCR था तो आप इससे लगा सकते हैं कैरेक्टर, ये तो होगा रीडर। अब ये O से ऑप्टिकल, ठीक है, लाइट से जलती है उसके अंदर, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मार्क आ गया, OMR मार्क आ रहा है। और आप तो OMR तो आपको पता ही, आप पेपर के अंदर देते हैं तो इजीली याद हो जाएगा। OMR कौन सी सीट होती है, इसके अंदर गोले बढ़ते हैं। MICR और MCR के अंदर दिक्कत आएगी। MICR के अंदर क्या है, कैरेक्टर है, और इसके अंदर क्या है, कार्ड है। इसके अंदर ये मत कर देना मैग्नेटिक कार्ड रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर, सॉरी, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर नहीं करना है, इसके अंदर क्या करना है, कार्ड रीडर करना है। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर क्या करना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इन दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, और फिर बल्ले बल्ले। ठीक है, MCR क्या होती है, मैग्नेटिक कार्ड रीडर, और ये क्या है, स्मार्ट कार्ड रीडर। अब देखो स्मार्ट कार्ड रीडर से तो आप अच्छे से समझ रहे हैं। स्मार्ट कार्ड कौन से होते हैं, आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, उनको रीड करने वाली मशीन कौन सी होती है, जैसे आप स्वाइप करवाते हो कोई भी, ये कहाँ काम आती है, देखें पेट्रोल आप भरवाने गए वहां पर आपने देखा होगा, आप कोई शॉप पे जा रहे हो, आप कार्ड वो करवाना है, तो स्वाइप करवाना है तो वो करवा लो। ठीक है, तो ये आपको मशीन ऐसे तो याद आ जाएगी, लेकिन ये MCR और MICR के अंदर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है फुल फॉर्म के अंदर। ठीक है दोस्तों, इट इज यूज टू रीडिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन स्मार्ट लिंक डेबिट और क्रेडिट कार्ड। आपकी क्रेडिट कार्ड हो या फिर डेबिट कार्ड हो, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन लेने का काम कौन सी मशीन करती है, MCR, मैग्नेटिक कार्ड रीडर, ना कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। वो बैंक के अंदर काम आती है, ये आपके आपके कार्ड वगैरह के अंदर काम आती है, स्मार्ट कार्ड के अंदर। अब जो लास्ट 2 पॉइंट जो है, बार कोड आपने सभी ने देखा होगा, ये कहाँ काम आता है, ज्यादा रिटेल स्टोर पे। ठीक है, आप कोई भी रिटेल शॉप पे जाते हैं, चाहे वो हैंडलूम हो या फिर विशाल मेगा मार्ट हो, कोई भी हो, आप कोई भी चीज उठाएंगे ना, उसके पीछे बार कोड आता है। ठीक है, उसको स्कैन करते हैं, ठीक है, बार कोड रीडर से। ऐसे बार कोड को जो स्कैन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर। ठीक है दोस्तों, आपने देखो एक मशीन से आती है, उसके अंदर से लेजर निकलती है और ऐसे आवाज आती है, टू, जैसे वो कैप्चर कर लेती है, किसको करती है, ऐसे बार कोड को। ठीक है, और फिर आती है QR। ठीक है, QR क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड रीडर। ठीक है, ये तो आप सभी ने देखा होगा, आजकल जमाना इसी का है। ठीक है, QR का तो क्या है, टू रीड इंफॉर्मेशन ग्राफिक कोड। ठीक है, किसके अंदर एक इंफॉर्मेशन होती है, किसके अंदर, ग्राफिक कोड के अंदर। ये ग्राफिक कोड ही है ना, तो ये क्या काम आती है, किसे क्या बोलते हैं अपन, QR। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए जितना आपके दोस्तों में कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।